आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि शेड्यूल अलार्म होता है, उस अलार्म की तरह ही जनाब का व्लॉग आ गया है। ठीक वो जो आता है इनका झलक वाला प्रोग्राम, उससे ठीक पहले आ गया है। रिक्वेस्ट करने के लिए, वोट मांगने के लिए और थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए। अब वोट मांगने हैं तो सबसे पहले वो नमाज भी दिखाएंगे, टोपी भी पहनेंगे और बेटे को भी टोपी पहनाएंगे। और इस तरीके से सबसे पहले तो वही शूट करेंगे। उन्होंने वो शूट किया और उसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं जिहान से अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस। और वो आराम से कहता है नहीं अभी देखूंगा। और फिर उसके बाद में वो एकदम से झूठ नहीं बोल पाता, कहता है हाँ देखा पर मैं भी मतलब अच्छा लगा पर मैं भी बताऊंगा नहीं, वो आएगा। धीरे धीरे आप उसको भी अपने गैंग में शामिल करते जा रहे हैं और ये सब चीज़ें सिखाते जा रहे हैं, कब झूठ बोलना है, कब सच बोलना है और क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ये कभी भी अपने व्लॉग में या किसी में भी राजा खाला को ध्यान नहीं करते हैं या याद नहीं करते हैं कुछ भी। लेकिन वो इतनी दूर से चल कर आई है, यानी कि भोपाल से आई है। और खालू और जो खाला दोनों आए हैं, किसके लिए आए हैं, किस बच्चे के लिए आए हैं, क्योंकि वो आज तक आए नहीं थे। उन्होंने ना कुछ दिया था ना कुछ किया था। तो ये देखिए, ये होती हैं रिश्तों की बातें। जो लोग रिश्ते निभाना जानते हैं वो दूरियां नहीं देखते और समय नहीं देखते, और जैसे भी होता है बन पड़ता है उन पर, वो वैसा करते हैं। आइधर वो जैसे अब वो दिखा रही हैं कि भाई वो कुछ भी लाई नहीं है उसके लिए, और फिर लाना भी क्यों। मैडम को कभी भी कोई चीज़ पसंद तो आती नहीं है, तो इसलिए जो भी चीज़ आती हैं ये तो खबर उन तक भी होगी, वो एक साइड में रख दी जाती हैं, वो यूज़ नहीं की जाती है, पहनी नहीं जाती। तो इसलिए उन्होंने जो है दूसरा तरीका चूज़ किया, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं कि हर चीज़ के लिए आप पैसे दे दीजिए, जो आप अपना जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उतने पैसे दे दीजिए। तो सिमिलरली उन्होंने हर चीज़ के लिए, यानी कि उसके 6 मंथ के बर्थडे के लिए, उसके जो है कपड़ों के लिए और मतलब सब चीज़ों के लिए उन्होंने जो है ना पहली बार देखने के लिए सब तरह की चीज़ों के लिए उनको पैसे पकड़ा दिए। और बड़ी हंस हंस के मैडम जो है वो पैसे उन्होंने ले लिए। और बाकी तो आप जानते ही हैं, इसका मतलब अब बंद और ख़त्म यहीं पर ही। अब देखिए वो आई हुई हैं, देखते हैं उनकी भी ये कम से कम, जब वो आई हैं इतनी दूर से और इनके लिए ही आई हैं, तो देखते हैं उनकी भी दावत होती है या नहीं होती है, या वो भी ऐसी खाली हाथ चली जाती हैं यहाँ से। भाई एक कट सी तो बनता ही है कि कोई भी मेहमान आए तो आप उसको बिना खाना खाए बिना नहीं जाने दें। ये ठीक है कि यहाँ पे मोदा फैमिली जो है, ये मोदा गैंग जो है वो नीचे रुकता है और ये इनके पास नहीं रुकता है, जबकि इनके पास ज़्यादा यहाँ पर 5 BHK है, वो वहाँ पे अभी भी 2 BHK में रहते हैं। तो इस तरीके से कैसे हो सकता है, लेकिन चलिए वो वहाँ पर कंफर्टेबल है तो वो वहीं पर रहेंगे। लेकिन आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना उनके लिए। जिस तरह से अभी नानी आई यानी अम्मा आई, तो वो बड़ी रीझ के आई थी कि भाई मैं किसके लिए जा रही हूँ, मैं बच्चे के लिए जा रही हूँ। और बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आए कि चांदी का जो है गिलास है, चम्मच है, ये कटोरी है, जो वो पहला फूड खाएगा या बच्चे को खिलाया जाता है तब ये यूज़ की जाएंगी। लेकिन आपने देखा ही होगा कहीं पे भी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर गई, वो सब चीज़ें साइड में उठा के रख दी गई। ऐसे ही उनका इतना शोर शराबा कर रखा था कि ठीक है वो आ रही हैं, वो आ रही हैं, आ रही हैं, जबकि उनको आने के बाद में वो चली गई। लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो पहले वाला लगाव था या ये एक कंटेंट हुआ करती थी नानी इनके व्लॉगों में, वो सब दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ नीचे तक ही सीमित रहीं और उसका उनका जितना भी भरपूर फ़ायदा उठाया वो डब्बा ने उठाया और किसी ने नहीं उठाया। अब इसके बाद में रिहर्सल डे पे मैडम पहुंच गई हैं, बच्चे को लेकर पहुंच गई हैं, नानी पहुंच गई है बच्चे की, और साथ में जो है जिहान भी पहुंचा है। तो इस तरह से ये सारे लोग जो है मिलकर इनकी परफॉर्मेंस देखने गए हैं, जो कि बेसिकली स्टेज पे होती है, स्टेज पे रिहर्सल होती है। अब वो रिहर्सल हो चुकी है। अब उसके बाद में बच्चों की तरह, जैसे कि वो मेन चाइल्ड हैं उनको लेकर बैठती हैं। हाय हाय कितनी मेहनत करी है मेरे बच्चे ने, कितना थक गया है, कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरह से पकड़ रखा है कि ऐसा लगता है कि उनका जो पर्पस है ना यहाँ आने का, वही है कि बस अब अगर रिहर्सल हो गया तो अब मैंने पकड़ लिया, अब ये ना तो इधर जा सके और ना उधर जा सके, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही बंद कर रहना है। और यही इनसिक्योरिटी है मैडम में, जिसकी वजह से वो भाग भाग के यहाँ पर आ रही हैं। नहीं तो वो यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ही पैदा करती होंगी। और उनकी जो एक बेबाक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो उसकी बजाय वो उनको देखने में, उनको साथ में एडजस्ट करने में, और क्या उसको अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, इस तरह की परफॉर्मेंस करने में निकल जाता है। मैडम जब जाने से पहले बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर सब लोग मिलने लगते हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है। उसमें जो है श्रीराम जो है वो वहाँ पर आता है, तो श्रीराम जब आता है तो आवाज़ दे के बुलाते हैं। उसके बाद में उसको वो मैडम पूछती हैं, और भाई
कुछ टूटा फूटा सब सब ऐसे ही है ना। तो वो कहता है हाँ ये सब चोट तो लगती हैं। तो कुल मिला के ये है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो कहीं ना कुछ चोट लगती है, उनको दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी विवेक दहिया था, उसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ गया था, डांस करते करते ही क्रैम्प आ गया था, लेकिन उसने पता भी नहीं लगने दिया उसको। और उसने जो भी परफॉर्मेंस दी थी, लास्ट परफॉर्मेंस, वो अपने एक फीवर में दी थी। पर क्या है कि आपकी तरह से कोई भी कंटेस्टेंट सिंपैथी कार्ड नहीं खेलता और वो दिखा दिखा के ये नहीं बताता कि मेरे को इतनी चोटें लगी हैं और इतना मुश्किल है, इतना थक गए, थक के चूर हो गए। ये सबके साथ में है, लेकिन कोई भी इसको वोट का जरिया नहीं बनाता। वो ये कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस बोलती है, तो हमारे व्यूवर्स जो है डेफिनेटली उसको पसंद करेंगे और उसके आधार पर ही हमें वोट देंगे। परफॉर्मेंस में पता लगता है कि जनाब ने एक लिफ्ट करते समय सोनाली को इस तरीके से नीचे रख दिया, ये कह लिए फेंक दिया कि वो एकदम से गिर पड़ी। तो कुल मिला के ये है कि जो भी वहाँ पे काम करता है उसको देखो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो चोट लगना है, प्रॉब्लम आना है, ये सब होता है। लेकिन ये लोग जो है ना इस तरह से बोलते नहीं हैं कि भाई हमारा ये है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ उनकी जॉब है। उनको पता है कि इस जॉब में ये रिस्क है या ये प्रॉब्लम है या ये थकावट है, ये सब चीज़ें सामने आनी है। तो ये जर्नी का हिस्सा है, उनकी जो जॉब का हिस्सा है ये सब। देखिए अब मैडम जो है ना बच्चे को वो फ्रूट्स खिला रही हैं, और वो फ्रूट्स जो खिला रही हैं अपनी उंगली से ये सब ऐसे करके खिला रही हैं। और एक साइड में उसके जो है बच्चे के राइट साइड में कैमरा लेकर उसको शूट किया जा रहा है। अब बच्चा जो है ना माँ को देख रहा है, ना ही उस खाने की चीज़ को देख रहा है, उसका ध्यान किसकी तरफ है? कैमरे की तरफ है। वो पलट के कैमरे की तरफ टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा है। यानी वो एक ये चीज़ पहचान चुका है कि ये जो चीज़ है ये मेरे तक आती है, बार बार आती है, हर समय आती है, तो इसलिए उसको पहचान हो गई है। तो वो कैमरे की तरफ देख रहा है। आप इतना ज़्यादा बच्चे के ऊपर कैमरा मत रखिए, बच्चा बहुत छोटा है, वो लाइट और इन सब चीज़ों से इफ़ेक्टेड होता है, उसकी आई और उसके इन सब पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप कैमरा खेलना बंद कीजिए बच्चे के साथ में। बच्चे को शूट करना आप दूर से भी शूट कर सकते हैं, और कैमरा हर समय उसके सामने मत रखिए। अब मैडम और जनाब को व्लॉग को एंड करने के लिए समराइज़ करना है, और वो समराइज़ करने में बात कर रहे हैं कि 2023 इनके लिए कैसा रहा। अब उसको याद करके पहले जनाब बताते हैं कि उनके लिए क्या विशेष रहा 23 के अंदर। और बस सबका शुक्रिया और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब चीज़ें उनको मिली जो उन्होंने मेनली बताई। बच्चा मिला, साथ साथ जो है ये झलक मिला उनके लिए। बार बार कहते हैं कि झलक उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और वो पता नहीं कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि झलक करूँगा, झलक करूँगा। ऐसा लगता है कि इनकी जो डेस्टिनेशन है ना, जो इन्होंने डेस्टिनी अपनी जो डिसाइड की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ झलक है। क्या भाई, झलक से ऊपर कोई नहीं है। और झलक में भी कितने सारे जो टीवी स्टार हैं वो आते हैं वहाँ पर, एज ए स्टार आते हैं, डांस करते हैं और कई बार शो जीतते हैं। और जो जीतते हैं वो कहाँ चले गए? वो क्या आसमान छू गए? तो क्या मतलब ये कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि झलक नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, या आपकी पहचान नहीं है। जो बाकी जो झलक में तो कुछ ही लोग आते हैं, तो क्या बाकी लोगों की पहचान नहीं है क्या? आपने झलक को इतना बड़ा बना दिया, क्योंकि असल में क्या है, आपकी लाइफ में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपकी लाइफ में जो बड़ा हुआ है, यही कहिए जो एक अचीवमेंट उनके नाम पर लगना चाहिए, वो आपने जब नच बलिए किया तब आप वो विन नहीं कर पाए। मैडम ने जो ये झलक किया वो नहीं कर पाई, और पहली बार में ही आउट हो गई। तो आपके लिए ये जो है कम से कम एटलीस्ट एक कंपटीशन तो अपने नाम करें और ये कहें कि हाँ हमने इसमें नंबर 1 आए थे। तो वो जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही एक मौका मिला है। तो इसलिए आपको ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है। ऐसा हो सकता है क्या, जब इस तरह की बातें चल रही हों और मैडम जो है अपना बयान ना दें, तो मैडम आ गई, फिर उसके बाद में मैडम को चांस दे दिया गया। अब मैडम को अगर चांस मिले तो वो किसी और को कहाँ चांस देती हैं? वो खुद ही इतने एक्सप्लेन करती हैं, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना रहे। और फिर आदमी फिर ये कहने लगे कि भैया इनको क्यों कह दिया एक्सप्लेन कराने को। अब मैडम उसमें जो 2-3 बातें और ऐड कर देती हैं। वो ऐड ये कर देती हैं कि भैया उन्हें अल्लाह की जो है रहमत से उनको घर मिल गया, और घर भी ऐसा जो ठीक बराबर में मिल गया। ऐसा बहुत कम होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में फिर वो बच्चे के लिए बात करती हैं और झलक के लिए बात करती हैं। अब इस सब से हटकर अब उन्होंने अपनी
भाई माँ है तो नेचुरल सी बात है बच्चे की बात करेंगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तो वो बात कर रही हैं अपने मेन चाइल्ड के लिए कि वो जो है बहुत 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 खुश हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात की कि उन्होंने इस साल में अपने कैरियर की ऊंचाइयां छुई। हाँ भाई, एक आपको सीरियल मिला था जो 1 साल से ज़्यादा चल ही नहीं सका और एकदम अचानक ही बंद करना पड़ा, और दूसरा जो है ये झलक मिला है आपको। तो कुल मिला के ये है, ये कहती हैं कि इन्होंने बहुत 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 मेहनत करी है, और इस मेहनत के बाद में, इस शिद्दत के बाद में उनको ये जो है अचीवमेंट्स जो है मिले हैं। तो वो इसके लिए जो प्राउड फील करती हैं कि जो बच्चा है उनका वो डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ ले रहा है और अच्छा वर्क कर रहा है और अच्छी मेहनत कर रहा है। ये मैडम तो अपने मेन चाइल्ड की करती रहेंगी और आगे भी करेंगी और अभी भी करेंगी, क्योंकि उनके तो आगे पीछे अब बस सिर्फ ये है। और साथ साथ हाँ एक बात और कहते हैं, मैं ये कहते हैं कि भाई मैं जो है इतना बिज़ी रहता हूँ क्योंकि झलक का चल रहा है, तो इसलिए ना रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पाता, और जो इसलिए मेरे व्लॉग जो है थोड़ा सा रुक रुक के आ रहे हैं। और साथ में मैडम भी ऐड ऑन कर देती हैं, हाँ 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 मैं भी ऐसा ही कर पा रही हूँ। आप किस बात में बिज़ी हैं? आप तो किसी बात में बिज़ी नहीं है, फिर आपके व्लॉग क्यों नहीं आते? आप बस क्रैंकी क्रैंकी का नाम लेकर आप अपने व्लॉगों को ये कह देती हैं कि भाई ये नहीं। और कुछ अगर व्लॉग बना भी लेती हैं तो सारा काम दूसरों से करवाती हैं, दूसरों को चोरी करती हैं और उसके बाद में वो दिखा देती हैं अपने नाम से। और रही बात जनाब की, तो जनाब इससे पहले कहाँ बिज़ी थे भैया? जब आपका ये झलक नहीं चल रहा था तब आपके कौन से असाइनमेंट में बिजी थे? सारा सारा दिन घर में पड़े रहते थे, उसके बाद में भी आपके व्लॉग नहीं आते थे। तो आप बिजीनेस का नाम लेकर आप अपनी कमियों को छुपा रहे हो। आप क्या है, दोनों के दोनों ही बहुत 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 ज़्यादा लेज़ी हो, और मैडम ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं इस लेज़ीपन में। उसके बाद में फिर जो है ये कहती हैं कि नहीं मेरे को इतना टाइम लग गया, मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत बिजीनेस रहती है, ये करना पड़ता है। और वो मदरहुड की बात करनी पड़ती है कि उनका जन्म हुआ है, मदरहुड का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है उनका, ऐसा वो बोल रही हैं। चलिए ये सब तो सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन एक बार भी मैडम को ये नहीं हुआ कि इतना शोर शराबा हुआ कि उन्होंने एक रेसिपी चोरी करी है। तो एटलीस्ट इस व्लॉग में ही सही कुछ 2 लाइनें बोल देती, उसको सम अप करने के लिए या उसको संभालने के लिए, लेकिन नहीं, उनको तो ये सब करनी है और धड़ाके से करनी है और सीना ठोक के करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।